क्या आपके साथ अक्सर ऐसा हो रहा है कि फ़ोन तो उठाया था किसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज करने के लिए, या फिर किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन पता नहीं कब इंस्टाग्राम पे चले गए और रील में घंटों बिता दिए। या फिर आप जब सो रहे होते हैं या फिर कहीं बैठे होते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको अचानक ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन बज रहा है, लेकिन जब आप फ़ोन देखते हैं और फ़ोन उठाते हैं तो आपका फ़ोन नहीं बज रहा होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब साफ़ है कि आप अपने फ़ोन से पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया और रील्स से पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं, और ये एडिक्शन गांजे, कोकीन और शराब के एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज के डेट में ये एडिक्शन महामारी की तरफ फैल रहा है। हर तीसरे आदमी में एक आदमी सोशल मीडिया का एडिक्ट ज़रूर है। अगर आपके साथ ऐसा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे पहले कि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ आई कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट की जान चली गई क्योंकि डॉक्टर साहब टाइम से नहीं पहुंच पाए। और पता है डॉक्टर साहब टाइम से क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि डॉक्टर साहब रील देखने में बिजी थे। मतलब रील का एडिक्शन इस तरीके से हो चुका है, लोगों को इस तरीके से माइंड में घुस चुका है कि वो अपना इम्पॉर्टेंट काम तक नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ार जा रहे हैं ये सोच के कि ये सामान लेकर आना है, लेकिन दुकान पे जाके सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिमाग में वही रील्स के शोर शराबे और गाने चलते हैं। तो क्या रीज़न है कि आज के डेट में लोग इतना एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम के रील से, फेसबुक के वीडियोस से? क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? आज इसी पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनके प्लेटफॉर्म से चिपके रहें। अब जितने ज़्यादा टाइम तक सोशल मीडिया से चिपके रहेंगे या फिर उनके ऐप से चिपके रहेंगे, उतने ज़्यादा टाइम तक वो आपको ऐड दिखा पाएंगे और उतना ही ज़्यादा उनका रेवेन्यू होगा। तो ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप कंपनी हैं, ये सभी जानबूझकर अपना एल्गोरिथम ऐसे डिज़ाइन करते हैं जिससे कि जो यूज़र है वो लंबे समय तक उनके ऐप से चिपके रहे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे स्नैपचैट हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे व्हाट्सअप हो गया, ये दुनिया के बेस्ट माइंड, बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट को हायर करके सिर्फ यही करवा रहे हैं कि उनका एल्गोरिथम ऐसे डिज़ाइन हो कि लोग इनके ऐप से, इनके प्लेटफॉर्म से चिपके रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें। इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। जो टाइम आप पहले अपने दोस्तों को देते थे, उनके साथ बाहर घूमने जाते थे, अब उस टाइम को आप सोशल मीडिया ऐप पे वीडियोस देखने में, रील्स देखने में, लोगों की फ़ोटोज़ लाइक करने में स्पेंड कर रहे हैं। तो वो टाइम इनके पास चला गया। अगर आपको 1 मिनट भी लाइन में लगना पड़ जाए तो आप तुरंत अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल लेते हैं और इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक खोल लेते हैं, जिससे कि आपका जो सोशल बॉन्डिंग है, जिससे आप बाहर के लोगों से बात करते, नई दोस्तियाँ बनती, वो टाइम भी इनके पास चला गया। यहाँ तक कि लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं और पिक्चर के बीच में, फिल्म के बीच में जो ऐड आता है, उस टाइम पे भी लोग मोबाइल निकाल लेते हैं और वो टाइम भी इनके पास चला जाता है। पहले जो लोग बैठ के बाथरूम में सोचते थे, वो टाइम भी इनके पास चला गया है, क्योंकि लोग बाथरूम में तक फ़ोन लेकर जाते हैं अब। पहले जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बैठते थे और बैठ के बातें करते थे, अब वो टाइम भी नहीं बचा है, वो टाइम भी इनके पास चला गया है, क्योंकि अब सभी अपने अपने मोबाइल में तुरंत बिजी हो जा रहे हैं। कई बार तो इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़े भी हो जाते हैं। कंपनीज़ के मालिक इस बात पे परेशान हैं कि उनके जो एम्प्लॉई हैं वो काम के टाइम पे फ़ोन चलाते हैं, यानी अपना कैरियर, अपना रिश्ता, अपनी सब कुछ दांव पे लगा के आप ये देखने में लगे हुए हैं कि इंस्टाग्राम की अगली रील में क्या होने वाला है। इससे बड़ा एडिक्शन और कुछ नहीं हो सकता है। शराब का नशा तो एक सर्टेन टाइम तक रहता है, लेकिन सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की रील्स का नशा सिर्फ तभी उतरता है जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि लोग सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन खोलते हैं और रील्स स्क्रॉल करने में 2-2, 3-3 घंटे बिता देते हैं। सुबह उठ तो गए थे 7 बजे, लेकिन बेड से उठने में उन्हें 10 बज जा रहा है। इस हद तक लोग एडिक्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में 100-200 लोग बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों का अटेंशन कहाँ पर होगा। इस सोशल मीडिया कंपनी वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ ऐसा देखें जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर हो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने प्लेटफॉर्म पे रोक के रखना है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन जो है कि अपने प्लेटफॉर्म पे गेन करना है। इस एडिक्शन को लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है डोपामिन का रिलीज़ होना, जो हमारे ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन है, जो तब रिलीज़ होता है जब हमें कोई स्पीडी रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि जब हम लोग रील्स देखते हैं तो रील्स में बहुत ही शॉर्ट टाइम में, यानी कि
एक रील्स 30 सेकंड या फिर 45 सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की होती है। तो जब हम लोग रील्स देखते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो कंटेंट है उसकी वैरायटी चेंज होती रहती है। जैसे अभी मैंने पहली रील देखी जिसमें मुझे थोड़ी सी हंसी आई, दूसरी रील देखी जिसमें मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ। तो ऐसे ऐसे करके वो जो वैरायटी है कंटेंट की वो लगातार हर 30 सेकंड पे या फिर बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो चेंज होती रहती है, जिससे कि लगातार हमारे माइंड में जो एंडोर्फिन्स और डोपामिन्स जैसे केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं, जिससे कि हम खुश और रिलैक्स महसूस करते हैं। और ये शॉर्ट टाइम की खुशी धीरे धीरे लोगों का एडिक्शन बन जाता है, जैसे कि सिगरेट और शराब के केस में होता है। लोग पहले थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके आदी होते जाते हैं और फिर बहुत ही बुरी तरीके से सिगरेट या फिर शराब पीने लगते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि लोग जानते हैं कि मुझे नशा हो चुका है, मुझे आदत लग चुकी है रील्स देखने की, और फिर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब केमिकल्स की वजह से ही लोगों को नशा होता है तो लोगों को पैसे कमाने का नशा क्यों नहीं होता है, या फिर आईआईटी क्लियर करने का नशा क्यों नहीं होता है, या फिर पढ़ाई करने का नशा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मेजर रीज़न है वो है ईज़ ऑफ एक्सेस। ईज़ ऑफ एक्सेस का मतलब कि अगर आपको आईआईटी क्लियर करना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म में पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको 1 साल 2 साल की तैयारी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके आपका आईआईटी क्लियर होगा। आपको अगर पैसे कमाने हैं तो उसके लिए कुछ बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको बुक उठानी पड़ेगी, हर पेज वाइज पेज पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको रील्स देखनी है तो बहुत ही ईजी तरीका है, फ़ोन उठाया, फ़ोन अनलॉक किया और ऐप खोला और रील आपके सामने आ गई। तो ये ईज़ ऑफ एक्सेस इतना ज़्यादा है, इतना ईजी है इसको एक्सेस करना, जिससे कि लोगों को इसका नशा बहुत जल्दी हो रहा है। रील्स एडिक्शन का जो तीसरा सबसे मेजर रीज़न है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है? आपके आसपास जो आपके दोस्त हैं या फिर आपके कलीग हैं वो मीम्स की बात कर रहे होंगे, वो किसी स्पोर्ट पर्सन की बात कर रहे होंगे, वो किसी सेलिब्रिटी की बात कर रहे होंगे, और वहाँ पे आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो आपको लगता है कि आप सोशली अवेयर नहीं हैं। आपको जब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है तो आप खुद में लो फील करने लगते हैं, फिर आपको एंग्जाइटी होती है। और इस एंग्जाइटी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ़ोन उठाओ और फिर वही काम शुरू कर दो, रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर दो, सभी चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दो, और यहीं पे आप फंस जाते हैं। और इसे ही कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर मैं इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया ऐप नहीं चलाता हूँ तो मैं पीछे हूँ, मैं कूल नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि लोग कूल देखने के चक्कर में भी जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स का यूज़ करते हैं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, मैं डीएम कर रहा हूँ, या फिर अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हालांकि मैं तो यूज़ करता नहीं, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब जब आपने इंस्टाग्राम खोला आपकी एंग्जाइटी दूर हुई, और जब आपने इंस्टाग्राम बंद किया तो फिर से आपको एंग्जाइटी आ गई। फिर आपने इंस्टाग्राम खोला, एंग्जाइटी दूर हुई, फिर आपने बंद किया, फिर आपको एंग्जाइटी आ गई, फिर आपने खोला, फिर एंग्जाइटी दूर हुई, फिर आपने बंद किया, फिर एंग्जाइटी आ गई। यानी कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल फिर चलने लगता है। फिर आपको एडिक्शन से कोई बचा नहीं सकता, फिर आप उसके प्रति बुरी तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर यहीं से आप डूम स्क्रॉलिंग में फंस जाते हैं। डूम स्क्रॉलिंग क्या है कि आपको माइंड नहीं लगाना है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, गलत है। आप बिल्कुल अपना दिमाग यूज़ करते ही नहीं हैं, आप बस स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, और वो टाइम बीतता जाता है, टाइम बीतता जाता है। स्क्रॉल करते समय माइंड में एक फीलिंग ये रहती है कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँ, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी सोच है उसके मुताबिक कोई वीडियो मिल जाए। क्योंकि आप जब मोबाइल खोलते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो आपके माइंड में जो है सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और उस सोच के अकॉर्डिंग आप वीडियोस पाना चाहते हैं, और वीडियोस आपको कभी नहीं मिलता, और आप स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, और जब स्क्रॉल करते करते आपको 1 से 2 घंटे टाइम बीत जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि अरे टाइम तो इतना ज़्यादा बीत गया, और फिर आप जो है कि घबरा के वीडियो बंद करते हैं। डूम स्क्रॉलिंग का ऐसा इफेक्ट होता है कि आपकी लाइफ का एक पार्ट खराब हुआ, उसकी वजह से आपकी लाइफ का दूसरा पार्ट भी खराब होता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आते हैं। और एंग्जाइटी हटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वही जो आपने पहले किया था, फ़ोन उठाओ और इंस्टाग्राम चलाओ। हमारे देश में ऐसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं जो ये काम लगातार कर रहे हैं, और इससे आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं बल्कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपकी किसी चीज़ पे फोकस कर पाने की क्षमता, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप रील देख के उठते हैं तो आप लगभग 10-5 मिनट तक किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। आप अगर फोकस भी करना चाहें तो आप 1 मिनट या फिर 2 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं,
इससे आपकी फोकस करने की जो क्षमता है वो बुरी तरीके से ख़त्म हो रही है। आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहें ध्यान से तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहें उसको समझ नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में रील्स देखने के बाद वो जो जितने भी वीडियोज़ आपने देखे हैं उस वीडियो का जो समरी है वो चल रहा होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, एक वीडियो का थोड़ा सा पार्ट, उसका थोड़ा सा पार्ट, वो पूरा मिलके एक जो है कि एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में वो घूम रहा होता है। और आपने जो है कि रिसेंटली लास्ट रील कौन सी देखी है वो आपको याद ही नहीं होगा। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी आपने लास्ट रील कौन सी देखी है तो वो आपको याद नहीं होगा। सोशल मीडिया की वजह से आपका टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आप इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों के शिकार भी हो रहे हैं। जब इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप लोगों की फेक लाइफ देखते हैं तो आपको डिप्रेशन होता है। आप उसको रियल समझ के आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, क्योंकि वो वीडियो रियल नहीं होती। वो वीडियो सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए उसके पीछे का रीज़न या फिर उसके पीछे की कहानी आप नहीं जानते, लेकिन आप तो देख रहे हैं उसका जो फ्रंट है, उसकी बैक तो आप देख नहीं रहे हैं। तो जब आप ऐसा देखते हैं तो आपको लगता है सिर्फ आप दुखी हैं और पूरी दुनिया मज़े कर रही है, जिससे कि आप इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों के शिकार भी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको 2-4 बातें बता दूंगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर ऑल मैं भी सोशल मीडिया का यूज़ करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ और आप भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं, ये मैं अपनी लाइफ में मैंने क्या किया आज तक सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए या फिर उसका एडिक्ट ना होने के लिए, उसके आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो मेरा क्या है, मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तभी मुझे पता चल गया था, ये आइडिया हो गया था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ें ये बहुत ही फेक लाइफ दिखाती हैं लोगों की, है ना। लोगों की रियल लाइफ इसमें बिल्कुल मैच नहीं करती। तो मैंने तभी इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स को डिलीट कर दिया था अपने फ़ोन से, और मैं लगभग 5-6 सालों से ही जो है कि ये सारी ऐप्स यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरी पहली एडवाइस तो आप लोगों को यही होगी कि अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ें हैं तो आप सबसे पहले उसको डिलीट कर दीजिए। और यकीन मानिए आप उसको डिलीट करने से बिल्कुल अपनी लाइफ में पीछे नहीं जाएंगे। आप किसी चीज़ को मिस नहीं करेंगे, बल्कि आप लाइफ में अपनी प्रोग्रेस महसूस करेंगे। बल्कि आप एक टेस्ट करिए, आप 1 महीने के लिए डिलीट करके देखिए और अपनी डेली प्रोग्रेस को नोटिस करिए कि आपने 1 महीने में फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चलाने पे कितनी प्रोग्रेस की है, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। डेली बेसिस पे उस चेंजेस को लिखिए और इसके बाद आप खुद फ़र्क महसूस करने लगेंगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ों को आप अपने फ़ोन में रख के कोई ज्ञानी नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप जो है कि अपना दिमाग ही सड़ा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जब तक खुद से आपको ये फील नहीं होगा तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें मेरे लिए बुरी हैं। इसके लिए आपको अपनी जो भी आप देख रहे हैं उसका बहुत ही सावधानी से चुनाव करना पड़ेगा। आप जो है डूम स्क्रॉलिंग से बचिए। अगर आप रील्स देख रहे हैं तो रील्स देखने से बचिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखिए। लॉन्ग फॉर्म वीडियो में क्या होता है कि आपने वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की है, आपने वहाँ पे टाइम लिया है, आपने वहाँ पे 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लिया है और आपने ये सोचा है कि मुझे ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। जबकि डूम स्क्रॉलिंग में क्या है, आपने बिल्कुल अपना माइंड यूज़ नहीं किया है और माइंडलेसली आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आपके सामने चीज़ें आती जा रही हैं। और जबकि आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप बेहतर तरीके से अपने लिए सही या फिर गलत वीडियो का चुनाव कर सकते हैं कि मुझे कौन सी जानकारी देखनी चाहिए और कौन सी जानकारी नहीं देखनी चाहिए। और तीसरा सॉल्यूशन जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं बहुत दिनों से फॉलो करता आ रहा हूँ, जो मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक में पढ़ा था, आइडेंटिटी मेकिंग। आइडेंटिटी मेकिंग का मतलब कि अगर आप कहीं भी जाएं, आप अपने दोस्तों के पास जाएं, रिश्तेदारों के पास जाएं, अगर वहाँ पे कोई सोशल मीडिया की बात करता है तो आप सीधे कह दें कि मैं ये और ये सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं करता। अगर आप किसी चीज़ की आइडेंटिटी बना देते हैं तो फिर आप सच में वैसा करने लग जाते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं करता, तो मैं भी अपनी एक आइडेंटिटी बना रहा हूँ कि मैं भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ नहीं करता। अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाने लग जाते हैं तो आप भी वैसा ही करने लग जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं और आपको ये बात पता भी है कि मैं एडिक्टेड हूँ, तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच रखा है कि चलो आज नहीं कल डिलीट कर दूंगा या फिर आज नहीं कल इसके लिए कुछ करते हैं, तो वो कल फिर कभी नहीं आने वाला है। जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। अगर आपने इसी वक्त डिसीज़न ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर से आप उसी रील्स और
स्क्रॉलिंग या फिर डूम स्क्रॉलिंग के जाल में फंसे रह जाएंगे और फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये आपकी लाइफ के लिए सच में कई रीजंस की वजह से हानिकारक है। ये सिर्फ आपकी सोशल लाइफ ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ भी पूरी तरीके से ख़राब कर रहा है। अगर आपकी तरफ से भी कुछ एडवाइस है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।